हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रफल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये फ्रॉक दिखने में ही कॉम्प्लिकेटेड दिखती है, लेकिन इसको बनाना उतना ही आसान है। बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बनाना बताऊँगी कि आप बिगिनर भी हो तो बहुत ही आसानी से इसको फ्रॉक को बना सकते हो आप। तो फ्रॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2-2 मीटर नेट के ये पीस लिए हैं। कलर चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। एक पीस मैंने ये जिप का लिया है और 2 मीटर ये साटिन वाला फैब्रिक लिया है, जिससे टॉप पार्ट और नीचे की फ्लेयर बनाएंगे, और 1.5 मीटर अस्तर का फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है मैंने। ये बैक साइड का रहेगा, ये आगे की साइड का बैक साइड का पार्ट रहेगा। वो गले की साइड से 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, क्योंकि पीछे की साइड इसमें हम जिप अटैच करने वाले हैं। शोल्डर रहेगा 5 इंच, 1 इंच को शोल्डर डाउन कर देना है, और उसके बाद शोल्डर डाउन करने के बाद 5 इंच नीचे की तरफ आर्म होल का निशान लगा देंगे। और अब इसके बाद बस्ट साइज का निशान लगाना है। तो 24 इंच बस्ट साइज़ ले रही हूँ, तो 6 इंच पर निशान लगाना है, और जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा वो मार्जिन का रह जाएगा। 1 इंच की इसके आर्म होल को गोलाई देनी है। और अब इसमें गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखनी है, और शोल्डर को 1 इंच इस तरह से तिरछा मिला देना है डाउन करते हुए, और 3 इंच गले को डीप रखना है आगे की साइड से, और गले को हल्का सा इस तरह से गोलाई देते हुए मिला देना है। और अब नीचे की साइड से इसमें 6 इंच पर निशान लगाना है। कमर का भी जितना बस्ट साइज है उतना ही, और ऊपर तक सीधा मिला देना है। इसकी लंबाई मैंने, आप देख सकते हो, 11.25 इंच ली है, और साइड से इसमें आधा इंच कम करते हुए हल्का सा कर्व मिला देना है, जिससे इसकी कमर की शेप बिल्कुल परफेक्ट आती है। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब पीछे की साइड पर भी गले का निशान लगाना है, वो सेम रहेगा। और आगे की साइड से आर्म होल को 1 इंच कम करना है, तो 1 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और ऊपर तक इसको तिरछा मिला देना है, और उसके बाद इसको 1 इंच की गोलाई देनी है, और हल्का सा कर्व देते हुए मिला देना है। तो ये आगे का आर्म होल हो जाएगा, पीछे का आर्म होल सेम रहेगा जो पहले कट किया हमने। अब इसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। अब पीछे की साइड पर गले का निशान लगाना है, गले के डीप का। तो नीचे से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इसको ऊपर तक तिरछा इस तरह से मिला देना। अगर आप इसको डीप नहीं करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको राउंड शेप दे सकते हो। 2 इंच की, कम से कम 2 इंच का तो होना ही चाहिए, और उसमें जिप अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने पीछे की साइड वी नेक बनाया है, और इसकी कटिंग कर लेते हैं। और 1/4 इंच जो एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको हमें इस तरह से सीधा कट करना है, जैसे कि जिप इसमें आसानी से अटैच कर सके, और उसको बीच में से हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ मैंने आगे पीछे के दोनों हिस्सों की कटिंग कर ली है। तो इसको इस फैब्रिक के ऊपर हमें एक बार पिन से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पिन की सहायता से इसको पिन चारों तरफ से पिन से फिक्स करके मेन फैब्रिक के ऊपर लगा लिया है। अब इसके गले पर हमें एक सिलाई लगानी है, और इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे। तो यानी कि सीधे फैब्रिक के ऊपर इसको लगाना है। अब इस पे सिलाई लगाई है गले के ऊपर, तो बीच में छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि इसको हम सीधी साइड से फोल्ड करें अंदर की तरफ, तो बिल्कुल गले की राउंड शेप आए। अदरवाइज़ इसमें शेप सही नहीं आएगी। तो छोटे छोटे नॉचेस लगाने हैं, और उसके बाद इसको पलटना है। तो इस तरह से इसको पलट देंगे, और इसके बाद इसके ऊपर प्रेस लगानी है, जिससे कि ये बिल्कुल फिनिशिंग आएगी इसमें। और सेम इसी तरह से पीछे की साइड भी पिन निकाल कर इसको पलटना है, और प्रेस लगा लेनी है। और इस तरह से मैंने दोनों साइड की हिस्सों को पलट कर प्रेस लगा ली है। इसके बाद इसके शोल्डर पे सिलाई लगानी है। तो कपड़े को हमें इस तरह से खोलना है शोल्डर के ऊपर से, और इसको किनार से किनार मिलाकर इस तरह से एक बार पिन से फिक्स कर देंगे, जिससे बिल्कुल भी आगे पीछे ना हो। और दोनों शोल्डर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगानी है। अब यहाँ मैंने दोनों शोल्डर के ऊपर सिलाई लगा दी है, और शोल्डर के ऊपर आप फिनिशिंग देख सकते हो, अंदर या बाहर दोनों तरफ से बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब इसमें जिप अटैच करेंगे। तो पीछे की साइड पे मोटी सिलाई करके एक सिलाई लगा ली है, 1/4 इंच कपड़ा दबाते हुए, जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। और अब इसमें नीचे की साइड इस तरह से जिप रखेंगे, और जिप के दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को मैंने इस तरह से कट किया है रख के, और 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है।
ये देखिए इस तरह से स्लीव्स का आर्म होल कटा हुआ है। जिस तरह से फैब्रिक का आर्म होल यानी कि हमने ड्रेस का जो आर्म होल कटता है उसी तरह से इसका आर्म होल कट किया है। और इस साइड में यू शेप देकर मैंने इस तरह से 2 लेयर में बनाई है। दोनों में डिफरेंस 2-2 3-3 इंच का डिफरेंस रखा है। आप इसकी 3 या 4 लेयर भी रख के बना सकते हो, जितने कलर की आप नेट यूज़ कर रहे हो उस अकॉर्डिंग। तो इस तरह से नेट को रखना है। 2-2 लेयर लिए हैं मैंने, 2 येलो की और 2 पिंक की। इस तरह से रखना है और इसके बाद इसको बीच में इस तरह से छोटी छोटी चुन्नटें डालनी है, क्योंकि 2 इंच कपड़ा हमने ऊपर की साइड एक्स्ट्रा लिया है। और इसकी स्लीव्स को हमें इस तरह से इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देनी है। अब यहाँ स्लीव्स अटैच करने के बाद इसमें साइड में फिटिंग वाली सिलाई लगानी है। तो जितना कपड़ा हमने मार्जिन के लिए छोड़ा था उस पर मैंने सिलाई लगा दी है। अब फ्रॉक में नीचे वाले हिस्से का बेस तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड बिछाया, उसके बाद एक बार और कोने से फोल्ड किया। और यहाँ पे कमर का साइज 24 इंच है, तो जितना भी आपका कमर का साइज है उसको 3.14 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 24 इंच है तो 3.14 से इसको डिवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे आता है 7.6 इंच। तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ कमर का। कोने में इंची टेप को फिक्स रखना है और नीचे की साइड से 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह से गोलाई में शेप देनी है। तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जैक्ट 24 इंच की कमर तैयार होगी। और अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई यहाँ पर मुझे 20 इंच रखनी है। 10 इंच का ऊपर वाला पार्ट तैयार होगा और 20 इंच का ये तैयार हो जाएगा। 21 इंच का लूँगी तो इसमें 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से दोनों साइड एक बार 21 इंच का निशान लगा लेना है। जहाँ से हमने कमर ली है वहाँ से निशान लगाना है। और उसके बाद इंची टेप को हमें ऊपर कोने में रखना है और इंची टेप को हमें नीचे वाले निशान तक देख लेना है कि कितना आ रहा है। और तो यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक मेज़र करते हैं तो 28.5 इंच आ रहा है। तो कोने से 28.5 इंच पर इंची टेप को इस तरह से घुमाते हुए नीचे की तरफ निशान लगाते जाना है। बस ध्यान रखना है ऊपर कोने में फिक्स रहे और नीचे की साइड इस तरह से घुमाते हुए निशान लगाना है। और अब यहाँ मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ऊपर की साइड से कमर वाला हिस्सा कट करना है। तो इसमें सिलाई के लिए जितना भी मार्जिन चाहिए वो हमें छोड़कर उसके बाद कट करना है। तो जितना मार्किंग की है उससे ऊपर से हमें 1/4 इंच कपड़ा रखना है, ये सिलाई में दब जाएगा। और इस तरह से ये हमारे नीचे का बेस बनकर तैयार हो जाता है। इसी के ऊपर हम रफल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी लंबाई नाप लेते हैं, 21 इंच है। तो इसमें मैं 3-3 इंच के गैप पे निशान लगा रही हूँ। पूरे फ्लेयर में हमें 3-3 इंच के गैप में इस तरह से निशान लगा लेना है। अब यहाँ दोनों साइड से मैंने पूरे में ये 3-3 इंच के गैप में ये निशान लगा लिए हैं। और अब यहाँ पे नेट लेना है। नेट फैब्रिक को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड किया है लंबाई की साइड से और इसको 5 इंच की चौड़ाई में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी 2 मीटर नेट है, तो इसको 5-5 इंच की चौड़ाई में हमें इस तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ मैंने जितनी भी नेट ली हैं उनकी कटिंग कर ली है। 5-5 इंच की चौड़ाई में पतली पतली ये स्ट्रिप्स निकाल ली हैं। इसी से हम रफ़ल बनाएंगे इसकी। तो टॉप पार्ट में जो लगेगा पिंक कलर वो हमने थोड़ा कम कट किया है। बाकी के येलो और ये जो स्काई कलर है लाइट वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि नीचे की जाके घेर चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो उसमें ज़्यादा कपड़ा लगेगा। तो हम सबसे पहले इसकी रफ़ल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन में गैदरिक प्रेशर फिट का यूज़ करके इस तरह से रफ़ल बनाई है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सुई से भी बना सकते हो या मशीन से बिल्कुल मोटा धागा करके और उसके बाद इसकी सिलाई लगाकर एक साइड से धागे को खींच कर भी आप इस तरह से रफ़ल्स बना सकते हो।
अब यहाँ जितनी भी नेट थी उसकी मैंने रफ़ल्स बना ली हैं और इसमें 1 बाय 1 करके इस तरह से हमें रफ़ल्स को रखना है। इसमें बीच में हमें जॉइंट नहीं लगाना है, इसको एक के ऊपर एक रख के ही इसमें हमें सिलाई लगानी है, बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। अगर हम बीच बीच में इसमें सिलाई लगाएंगे तो वो दिखेगी, तो उससे फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। ये नेट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता रफ़ल्स में, तो आप इसमें बीच बीच में जो जॉइंट्स आएँ उनको एक के ऊपर एक रख के फिर सिलाई लगा दीजिए, तो उसमें बीच में जॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमें सिलाई लगानी है, एक के ऊपर एक इस तरह से रफ़ल्स रखना है लाइन के ऊपर और उसके बाद इस पर सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से ये नीचे वाला हिस्सा भी बनकर तैयार है। पूरी रफ़ल्स इसके ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और नीचे की साइड भी मैंने 1 इंच की फोल्डिंग कर दी है। इसके बाद इसके अस्तर की कटिंग करेंगे, तो जिस तरह से अम्ब्रेला कट हमने इसका बेस तैयार करके कट किया था उसी तरह से सेम कट करना है अस्तर को भी। और उसके बाद हम इसके ऊपर कैन अटैच करेंगे, तो कैन किस तरह से लगानी है वो देखना है, जिससे इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आता है। तो नीचे की साइड थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड कर लिया है मैंने। अब यहाँ मैंने कैन की 5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है ऐसे, जिस तरह से नेट की मैंने स्ट्रिप कट करी थी उसी तरह से ही कैन की भी मैंने कटिंग कर ली है। और इसके बाद हम इसको बॉक्स प्लेट जिस तरह से बनाते हैं, उस दो बॉक्स प्लेट चौड़ी चौड़ी बॉक्स प्लेट्स बनाते हुए इसको नीचे की साइड हमें सिलाई लगा देनी है। तो 2 लेयर में मैं कैन लगाऊंगी, एक नीचे की साइड ये 5 इंच की रह जाएगी और इससे जस्ट ऊपर की साइड 5 इंच पे एक और कैन का पीस लगाएंगे, तो जिससे इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा आता है फ्रॉक का। तो यहाँ मैंने ये 2 कैन अटैच कर लिए, इस तरह से बॉक्स प्लीट बनाई है आप देख सकते हो। और अब इसको हम ऊपर वाले हिस्से के साथ अटैच कर लेंगे। अब इसके कमर की साइड एक सिलाई लगा देंगे और साइड में भी मैंने इसकी सिलाई लगाकर फिक्स कर दिया है। इसके बाद ऊपर वाले हिस्से को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और चारों तरफ सिलाई लगा देनी है। अब इसके बीच में भी मैंने सिलाई लगा दी है। कैन लगाने से इसका फ्लेयर काफ़ी फूला फूला रहता है। अब इसमें बैक साइड में हम बो बनाएंगे, तो बो के लिए मैंने यहाँ पे 7 इंच चौड़ाई का और 10 इंच लंबाई का कपड़ा लिया है। ये कपड़ा डबल फोल्ड है, देख सकते हो। अब इसी की साइज का यानी कि 10 बाई 7 इंच का ही ये फॉर्म का पीस लेना है, जो साड़ियों के बीच में भी निकलता है इस तरह का फॉर्म, तो आप वो ले सकते हो, जिससे इसका जो लुक होता है बो का वो बिल्कुल परफेक्ट आता है। ये स्टेबल रहता है, ऐसे मतलब बिल्कुल लचीला नहीं रहता है। एक बुकरम का जैसे लुक होता है उस तरह से ये फॉर्म का पीस हम डालते हैं तो परफेक्ट आता है। और 2 साइड में ये जो रिबन होते हैं उस तरह से मैं इसको अटैच करूँगी। तो इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को कट किया है तिरछा। अब इनको आपस में इस तरह से जोड़ते हुए चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है इसकी चारों तरफ। अब सिलाई लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा हिस्सा इसका खुला रखा है, वहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इनको तीनों पीस को मैंने सीधा कर लिया है। जो हिस्सा मैंने खुला रखा था उसको मैं होट गन की मदद से इसको चिपका रही हूँ। आप चाहो तो इसको सुई की मदद से सिलाई भी लगा सकते हो। अब इसको बीच में से इस तरह से पकड़कर छोटी छोटी प्लीट्स बनानी है और इसके बाद इसको बीच में से सुई और धागे की मदद से बांध देना है। और अब एक कपड़े की छोटी सी स्ट्रिप लेनी है और होट गन की मदद से इसके चारों तरफ इसको चिपका देना है और नीचे की तरफ होट गन से ही इसको एक बार अच्छे से फिक्स कर देंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है उसको कट कर देंगे और जो ये 2 टशल्स बनाए हैं इनको भी एक बार एक के ऊपर एक चिपका देंगे और उसके बाद इसके नीचे की तरफ हम चिपका देंगे इसको। तो इस तरह से पीछे की साइड का बो बनकर तैयार है। और इसको थोड़ा सा और फैंसी लुक देने के लिए उसके ऊपर मैंने वाइट पर्ल्स लगाए हैं और इसके बाद इसको पीछे की साइड मैं इसको होट गन की मदद से ही चिपका रही हूँ। आप चाहो तो इसको सुई की मदद से भी इसको पीछे की साइड सिल सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सी रफल लेयर फ्रॉक बनकर तैयार है और पहनने के बाद इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरह का है। तो आपको ये फ़्रॉक कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।